वंदे मातरम। आज हम लोग देखेंगे इस्लाम धर्म। इसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे थे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद जो धार्मिक विकास हुआ उसके बारे में। लेकिन ये इस्लाम धर्म थोड़ा हटकर है। क्यों हटकर है? क्योंकि ये 7वीं सदी ईस्वी पूर्व नहीं ईस्वी में अध्ययन हुआ है। क्योंकि इनका जन्म 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का हुआ था और यही इस्लाम धर्म के बहुत बड़े प्रवर्तक और यहीं को इस्लाम धर्म का गुरु या इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवनी का। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनका हम अध्ययन करते हैं। सिर्फ देखते हैं इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, कुरैशी कबीले में। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, याद रखना है। और इनके पिता जो थे अब्दुल्ला थे, कुरैशी कबीले के। लेकिन एक घटना हो जाती है कि इनके जन्म से 2 मंथ पहले ही पिता अब्दुल्ला का मृत्यु हो जाता है और इसकी माता जो थी अम्मी अमीना, इनका भी देहांत 6 वर्ष की उम्र में। जब ये 6 वर्ष के थे तो इसका अमीना माता जो थी वो भी चल बसी थी। उसके बाद इनका लालन पालन जो है अब्बू तालिम चाचा, अब्बू तालिम जो चाचा थे वही किए थे। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मोहम्मद साहब का जो है लालन पालन कौन किया था तो उनके चाचा अब्बू तालिम। अब इनका जन्म हम लोग जान गए 570 में मक्का में हुआ था। लेकिन इनकी शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुआ था। ये खदीजा जो है इसकी उम्र उस समय 40 वर्ष थे और इनका 25 वर्ष। और ये ऑलरेडी पहले 2 शादी किए थे, ये तीसरी शादी था। तो इस समय एक घटना होती है, चूंकि खदीजा जो थे अच्छे परिवार से, धनी परिवार से, इनके पिता सौदागर थे और व्यापारी थे। और ये जब इनके पिता का देहांत हो गया तो खदीजा ही ये व्यापार चला रही थी। तो उसी समय ये मोहम्मद साहब से इनका मुलाकात हुआ। चूंकि मोहम्मद साहब काम करने के लिए इनके आए और इनके विचार व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न होकर इन्होंने इरादा बदला और इसने तीसरी शादी मोहम्मद साहब से की। इनसे जो है एक पुत्री हुई फातिमा और इनके जो दामाद थे अली थे। अब देखिए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हीरा नामक गुफा में एक फरिश्ता आया और इन्होंने ही इनको बताया कि आपको जो है समाज में या पूरे विश्व में जो है आपको एक सच्ची ज्ञान देनी है। वो अपना जब घर आए अपने पत्नी खदीजा को ये सब बात बताए। उसके बाद जो है इनको इस इस्लाम धर्म के विकास में इनकी पत्नी खदीजा ने बहुत सहायता की और जो है हमारे हजरत साहब पूरे वर्ल्ड में इस्लाम धर्म के विकास के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब ये पहले ही ये ज्ञान प्राप्ति के बाद 613 में मक्का में जब उपदेश दे रहे थे तो इन्होंने बताया कि ईश्वर एक है और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। तो इससे मक्का के कुछ लोग जो है इससे खुश नहीं हुए और उनका विरोध किया। तो इन्होंने 24 सितंबर 622 को मक्का से मदीना चल गए। तो इसी को हजरत बोला। जिस दिन ये मक्का से मदीना चल गए इन्हीं को हिजरी संवत भी बोलते हैं और हजरत के नाम से भी जाना जाता है। जब ये मक्का से मदीना चल गए तो वहाँ अपना जो है धार्मिक प्रचार किए, बहुत से अनुयायी बनाए। ये पुनः यह लौट के मक्का आए मदीना से और यहाँ के जो शासक थे उनको हराकर उन पर पूरा जो है अधिकार किया। उस सिर्फ मक्का पर ही नहीं, लगभग उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, कई देशों में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इसके साथ साथ भारत में भी लगभग 1200 ईस्वी में लगभग जो है पैगंबर साहब का जो अपना अनुयायी था यहाँ तक फैल चुका था। अब देखिए इसमें हम लोग को जानना है, जब मृत्यु जो है वफात के नाम से जानते हैं, इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को मदीना में हो गई। इनके मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी जो थे उनके ही दोस्त अबू बकर को बनाया गया, जो पैगंबर साहब के दोस्त थे। चूंकि उनको उत्तराधिकारी तो था नहीं, एक पुत्री थी, उनका शादी भी अली से हुआ था और
उस समय जो है अबू बकर को ही उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन इनके मृत्यु के बाद जो है दो संप्रदाय में, सुन्नी और शिया में बट गया। इसको हम देख लेते हैं। सुन्नी जो थे, जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, वो सुन्नी बने, और शिया जो थे, इनके दामाद अली जो थे, वो शिया बने। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो है सुन्नी, इसके उत्तराधिकारी खलीफा के नाम से जाने गए, क्योंकि इस जगह दोनों दो भाग में बट चुके थे। और ये अली जो थे 661 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इनका पुत्र हुसैन का भी हत्या जो है करबला इराक में हो गया था 680 में। ये प्रश्न, ये करबला जो है कहाँ है, ये का प्रश्न आता है, इराक में है। जो हुसैन, जो अली के पुत्र थे हुसैन, इनका हत्या यहाँ कर दिया गया था 680 ईस्वी। करबला और एक काबा, मुस्लिम जो हम संप्रदाय की बात करते हैं तो इसमें एक काबा है, जो मक्का में ही एक पवित्र मस्जिद है। जब ये अजान पढ़ते हैं तो यही काबा की ओर मुख करके अजान पढ़ते हैं, तो इसको जानना है। ये पवित्र जो है इमारत स्थल है मक्का में। अब देखिए, इनका हम इधर अध्ययन कर लेते हैं कि पवित्र ग्रंथ, इनका पवित्र ग्रंथ कुरान था, जिसमें अध्याय 114 और पद जो थे 6360 था। इसको याद रखना है। मोहम्मद साहब के कार्यों का वर्णन जो है हदीस में है। हदीस एक शब्द है जिसमें कि कार्यों का वर्णन है। ये भी प्रश्न आता है। मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा था। उसका जो जीवन चरित्र था इब्न इसाक ने लिखा था। इसमें कुछ त्योहार है जो बार बार आता है कि नववर्ष कब मनाते हैं। जो इस्लाम धर्म में नववर्ष जो है मुहर्रम के पहले दिन जो है नववर्ष मनाते हैं। मुहर्रम मंथ जो होता है उसका पहला दिन नववर्ष माना जाता है। और ईद ए मिलाद, ये मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ऐसा माना जाता है। उनका मृत्यु भी उसी दिन हुआ था, तो ईद ए मिलाद मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसको याद रखना है। तो इस तरह जो है मैं इस्लाम धर्म का हम अध्ययन किए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।